इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके जो हेड हैं उन्होंने बताया कि जो तट से टकराने की प्रक्रिया है, लैंडफॉल जो है वो शुरू हो चुकी है। तट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी रह गई है जो तूफान की, और तकरीबन ये जो है ये प्रक्रिया जो है 4 घंटे की पूरी प्रक्रिया होती है जिसको लैंडफॉल की प्रक्रिया कहा जाता है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि इस वक्त हालात वहां पर कैसे हैं। सुबह से ही तेज बारिश और हवाओं का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कच्छ सौराष्ट्र के जो समुद्री तट हैं उन इलाकों से आ रही है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 1 लाख लोगों को निकालकर शेल्टर होम्स में भेज दिया गया है। एनडीआरएफ की 19 टीमें भी यहां पर लगाई गई हैं। तो ये जो आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये जबरदस्त बारिश और तेज हवाएं किस तरीके से इस वक्त तूफान की जो आहट है और उसको बता रही हैं। शाम को करीब अब जब से ये पूरा जो प्रक्रिया शुरू हुई है 4 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। वेस्टर्न रेलवे ने भी गांधीधाम, भुज, पोरबंदर, वेरावल, जूनागढ़, ओखा और द्वारका के जो जगह हैं वहां पर एक मॉक ड्रिल करके अपनी जो तैयारियां हैं उसका जायजा भी लिया है। तूफान का जो केंद्र है वो जखाऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और तूफान के टकराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह शुरू हो चुकी है। सीधे इस वक्त आपको मैं लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबह से ही सोहित इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सोहित, अब जो स्थिति है वो कैसी है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि अब सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है लोगों को। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अंकित देखिए सतर्कता यहाँ पर बढ़ती भी जा रही है। हम एक टॉप एंगल से इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आपको बता सके या समझा सके हमारे दर्शकों को कि हालात कैसे हैं। हवाएं काफी तेज हो गई हैं अंकित, और जैसे जैसे हालात आप कह रहे हैं कि जो तट से जब ये टकराएगा तब और भी तेज हवा होने की यहाँ पर आशंका है। और इसी के चलते जहाँ पर हम मौजूद हैं उसके आसपास जितने भी घर हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। आपको कोई यहाँ पर आसपास नजर नहीं आएगा, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सतर्कता बढ़ते हुए खास तौर पर जो समुद्री तट है उसके आसपास के इलाकों को खाली कर लिया गया है या लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। अभी जो एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये जो मांडवी बीच पर हम जा रहे थे वो बीच अब पूरी तरह से पानी में है, और यही वो बीच जाने का रास्ता था जहाँ से हम बीच पर जाते थे। देखिए वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा ली गई है पूरी तरह से। वहाँ पर जो पुलिस है और वहाँ पर जो उनकी जो टीम है उन्होंने पूरी तरह से उसे सील कर दिया है कि कोई आसपास भी ना जा सके, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या कोई भी हो, क्योंकि जब ये तूफान तट से टकराएगा तो समुद्र पर भी इसका काफी असर देखने मिलेगा। और ऐसे में तेज हवाओं को तो हम महसूस कर ही पा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी चैलेंज होगी, जो सतर्कता बढ़ती जा रही है वो ये है कि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान ना हो, क्योंकि जब तेज हवाएं चलेंगी तो इसका असर आप देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं उस पर पड़ेगा। हवाओं से वो टूटकर किसी के ऊपर गिर सकते हैं, जो पेड़ हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा, उसके टूटने का डर रहता है। परंतु क्योंकि ये सारी चीजें अंधेरे के समय होगी तो इसके वजह से जो अभियान है, जो रक्षा अभियान है, या फिर लोगों को कहीं पर बचाना हो या कहीं पर कोई परेशानी हो जाए, अंधेरे में इस ऑपरेशन को करना अपने आप पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और ऐसे में जो अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि जो कुछ किया जाएगा वो सुबह सुबह किया जा सकता है। अब उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या होंगी वो भी देख लीजिए। मछुआरे रहते थे समुद्री तट पर, आपने उनको तो हटा दिया वहाँ पर, लेकिन उनके जो घर हैं वो वही हैं। हर किसी के घर मजबूत नहीं है, लोगों ने अपने मूल्यवान वस्तुओं को वहाँ पर रखा है। और अंकित, हम जिस बीच पर थे वहाँ पर कई सारे ठेले थे, वहाँ पर कई सारे ऐसे जगह थे, दुकानें थी जहाँ से लोग खरीदारी करते थे, लेकिन वो सारी चीजें पानी में बह गई हैं। जो हम देख पाए हैं वहाँ पर वो दुकानें बह गई हैं, लोगों के उस पर सामान थे। तो ये जब एक बार तूफान चला जाएगा तो मछुआरे अपने घर की तरफ आएंगे, घर पर उसका असर हुआ होगा। हमने दोपहर को भी रिपोर्ट करके बताया जो मवेशियां हैं, जो घोड़े हैं, जो जानवर हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर हर जगह पर नहीं ले जाया गया, उन पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही साथ जो लोगों की दुकान थी यहाँ पर वो जब पानी में चला गया है तो उनके जो खाने पीने की समस्या है वो बढ़ सकती है, उस पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसे लेकर अब प्लानिंग की जा रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि हवा तो तेज है ही, लेकिन उसके साथ ही जब तेज बारिश भी होगी तो इसका प्रभाव और पड़ेगा। जहाँ पर हम मौजूद हैं वो एक निचला हिस्सा है, समुद्री तट के पास निचला हिस्सा होने के वजह से यहाँ पर जो सड़कें हैं
उसमें जल जमाव का भी जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी अगर एनडीआरएफ या बाकी लोगों का आना होगा, उसमें उन्हें कई सारे चैलेंजेस आएंगे। रोड्स को क्लियर करना होगा, जिस तरह से हम उनकी ओर से गाइडलाइंस आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो जो असर पड़ सकता है, तो इन सारी चीज़ों को देखकर कई सारी चीज़ें की गई हैं। अच्छी बात यह है कि समुद्री तट के पास से लोगों को हटा लिया गया और उसका प्रभाव हम दोपहर से ही देख पा रहे हैं। जो बीच था वो आधा किलोमीटर दूरी वाला बीच था समुद्र से, वो तो पूरी तरह से पानी में गया, उसके आगे तक पानी आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ से लोगों को हटाना पड़ा। लोगों के वहाँ पर जो चीज़ें थी जिनसे उनकी जीवन चलती थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए प्रशासन को इस तूफान से गुजर जाने के बाद काम करना होगा। जितनी यहाँ पर चुनौती इस तूफान से लड़ने की पहले थी, जब तूफान आने से पहले इसकी जानकारी मिली, उतनी ही चुनौती होगी इन प्रशासन के सामने इस तूफान के गुजर जाने के बाद। और जो हवाएं हैं वो ज़रूर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो काफ़ी तेज होते हुए नजर आ रहा है। जहाँ से बीच पर हम जाते थे समुद्र पर इसका पूरी तरह से असर पड़ा है। और ऐसे ही आप समझ लें कि जब तट से टकराएगा, अंधेरे का समय होगा, तब इसका और भी प्रभाव देखने मिल सकता है। अंकित, परेशानियां लोगों के लिए पैदा करेगा। सोहित जहां खड़े हुए हैं वहां पे हवा बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ बारिश वहां होने से और मुश्किलें पैदा होंगी। आप तनुश्री को भी, हमारी सहयोगी को देख रहे हैं, ये जखाऊ पर है जहां पर ये पूरा लैंडफॉल जो है प्रक्रिया वो वहां पर भी शुरू हो चुकी है। तनुश्री के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा आपको थोड़ा मैप से दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो साइक्लोन है ये बढ़ रहा है जो हमारा तट है, जो गुजरात का तट है उसकी तरफ। तो इस वक्त ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है चक्रवात, ये आपको घूमता दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो है ये इसका पूरा चक्र का जो सेंटर है और यहां पर ये आपको तट दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए आपको यहां पे गुजरात का हमारा जो सीमा रेखा है वो दिखाई पड़ रही होगी और इस तरफ कराची है। तो कराची और यहां पर जो गुजरात का जो तट है जिसमें जखाऊ का जो एरिया है, साथ ही साथ सौराष्ट्र का जो इलाका है और उसके साथ साथ कच्छ के जो इलाके हैं वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है और इस वजह से ये जो दोनों इलाके, जैसे कराची की हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में और यहां पर भारत के अंदर ये जो तटीय इलाका है इस पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 50 से 70 किलोमीटर दूर अभी भी गुजरात के तट से ये है, लेकिन अभी से ही 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और उसी की वजह से ये जो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं ये और परेशान करने वाली लोगों के लिए बनती जा रही है। एक बार फिर से जरा सोहित के पास चलते हैं और उसके बाद, क्योंकि तूफान की वजह से जो कम्युनिकेशन है जिस लाइन से हम बात कर पा रहे हैं उस पर भी बहुत परेशानी है। तनुश्री से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सोहित, आपके पीछे जो पेड़ हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कितनी जबरदस्त हवा चल रही है। ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको देखते हुए चीजें उड़ के लोगों के ऊपर ना गिरें, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और सबसे बड़ी चुनौती होगी कि रात में ऑपरेशन कैसे चलाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अंकित, जैसे कि आपने कहा जो सड़क है उस पर इसका प्रभाव ना पड़े इसलिए सड़कों को पूरी तरह से खाली कर लिया गया है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे, ये जितने भी जगह आप देख पाएंगे या तो लोगों को अंदर ही रहने कहा गया है, जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। साथ ही साथ जिनके मकानों पे खतरा है या प्रशासन को लगता है कि समुद्र के पास है, उन्हें यहाँ से हटाया गया है। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि जो पूरा शहर है वो शांत हो चुका है, बंद हो चुका है। जिस तरह से हम कोरोना में लॉकडाउन के समय देखते थे कि कोई बाहर नहीं आ रहा है, कुछ वैसे ही हालात यहाँ पर हैं। और चक्रवाती तूफान से ये जो लड़ने के लिए ये हालात किए गए हैं और इसी के चलते प्रशासन ने कई सारी तैयारियां की है। मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की बात की गई, लेकिन क्योंकि पहली प्रायोरिटी थी महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को और लोगों को शिफ्ट करना, तो वो करने के बाद जितनी जगह बची उसमें कुछ मवेशियों को जरूर ले जाया गया, लेकिन बाकी वहीं पर रहेंगे। और ऐसे में इन तेज हवाओं का भी असर उन पर पड़ेगा। जो लोगों के नाव है, जो मछुआरों के नाव समुद्र के तट पर उन्होंने रखे हुए हैं, उस पर इसका असर पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिस पर असर पड़ेगा। प्रशासन का ये कहना है कि एक बार ये गुजर जाने के बाद ही वो बता पाएंगे, लेकिन उनको भी एक्सपेक्टेशन है कि इसका असर बड़े पैमाने पर देखने मिलेगा। और कच्छ के साथ साथ आसपास के कई ऐसे समुद्री तट के जो जिले हैं उस पर इसका असर देखने मिलेगा।
स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया गया था, जी। बाकी सारी चीजों की तैयारी की थी, अस्पताल और बाकी चीजों से भी इन्होंने तालमेल बनाए रखा है, जरूरत पड़ने पर उनसे भी किस तरह से कनेक्ट कर ठीक है। पाएंगे। तो ये सारी चीजों का एक प्रॉपर प्लान कल- तैयार है और कल एक बड़ा जायजा भी लिया गया था अस्पतालों में, किस तरीके के इंतजाम होंगे अगर कोई अनहोनी होती है, उन सब चीजों को लेकर। सोहित, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।